भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, रामपुर वाले ऐसे बोलते हैं क्या? देखिए मोदी जी दिल्ली में हैं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। रामपुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान तीरथ सिंह जी, श्री अनिल बलूनी जी, ये रामनगर सीट के बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान दीवान सिंह बिट्स जी, श्री केदार जोशी जी, श्री गजराज बिष्ट जी, श्री प्रदीप बिष्ट जी, और आज रामनगर के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा साथियों। मित्रों, आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता ने ये तय करना है कि अगले 5 साल तक इस देवभूमि में, इस खूबसूरत प्रदेश में किस पार्टी की सरकार होगी। और मित्रों, मैं कहने आया हूं सारे रामनगर के वासियों को कि जब वोट देने चाहिए तब आप वोट किसी को विधायक चुनने के लिए न दीजिए, किसी मंत्री बदलने के लिए वोट न दीजिएगा, किसी मुख्यमंत्री बदलने के लिए भी वोट मत दीजिएगा, मगर भाई और बहनों, इस देवभूमि उत्तराखंड के भाग्य को बदलने के लिए आपने वोट डाला। आने वाली सरकार एक ऐसी सरकार बनाइए जो खूबसूरत प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बना दे। मित्रों, देश का सबसे अच्छा एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी दोनों पहाड़ के काम में आए। ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार इस उत्तराखंड के युवा को दिल्ली जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए, मुंबई और गुड़गांव जाने के लिए मजबूर न करे, उसको यहां अपनी पत्नी के साथ ही रोजगारी का इंतजाम कर। एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार ये हरीश रावत सरकार की तरह भ्रष्ट सरकार न हो, नरेंद्र मोदी सरकार की तरह पारदर्शी और प्रामाणिक सरकार। एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार के अंदर इस महान उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का दृष्टि। क्या आप मुझे बताइए, ये सारा एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? बहनें बताएं, माताएं बताएं, हरीश रावत जी कर सकते हैं क्या? मित्रों, ये इसलिए नहीं कर सकते, उनके मन में उत्तराखंड की दुर्दशा का दुख। और कैसे होगा, कैसे होगा दुख? जब उत्तराखंड की मांग चली थी, पहाड़ पर आग लगी थी, मैदानों में आग लगी थी, उत्तराखंड का युवा आक्रोशित था, उत्तराखंड की माताओं ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। उस वक्त ये सारे कांग्रेसी जो सत्ता में बैठे थे वो कहते थे उत्तराखंड बनेगा तो हमारी लाश पर से बनेगा। ये उत्तराखंड बनाना नहीं चाहते थे। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने
अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर उत्तराखंड के लिए शहीद होने वाले सभी युवाओं के साथ उत्तराखंड की मांग को स्वीकार किया था। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी। और जब केंद्र में अटल जी की सरकार आई तो अटल जी की सरकार ने जरा भी देरी न की। उत्तर प्रदेश सरकार सहमत न होने के बावजूद भी मुलायम सिंह जी, सपा, बसपा कोई सहमत, उसके बावजूद अटल जी ने उत्तराखंड राज्य की रचना कर दी। मित्रों, और उत्तराखंड ये देवभूमि अस्तित्व में आया। अगर देवभूमि के अंदर अव्यवस्था होती है, गुंडा राज होता है, भ्रष्टाचार होता है, बेरोजगारी होती है, तो ये कांग्रेसी नेताओं के पेट नहीं जलेंगे, क्योंकि वो तो उत्तराखंड बनाना ही नहीं चाहते थे। अगर यहाँ व्यवस्था होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जी जलेगा कि हमारा उत्तराखंड कैसा हो गया। मित्रों, ये देवभूमि हेलीकॉप्टर से जाते हैं और देखते हैं, जहां तक नजर पड़े, नजर पहुंचे, जहां तक कल्पना पहुंचे, सौंदर्य ही सौंदर्य सोने बिखेरा है। मित्रों, सौंदर्य ही सौंदर्य। ये पहाड़ की तुम चोटियां, ये कल कल बहती नदियां, ये घाटियां, ये वन, ये दुनिया भर के पर्यटन को यहां लाने के लिए मजबूर कर दे, इस प्रकार की संपदा है। यहाँ के चार धाम, हेमकुंड साहिब, ऋषिकेश, हरिद्वार, क्या नहीं है, मगर सारा बिखर कर रह गया, सारा बिखर कर रह गया। और आज उत्तराखंड के अंदर बेकारी बढ़ गई, उत्तराखंड के अंदर गरीबी बढ़ गई, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकती। मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मगर जब उत्तराखंड पर आपदा आई थी, पूरा देश दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर ये आपदा को देखता था। खच्चर बह रहे थे, आदमी बह रहे थे, माताएं बह रही थी, युवाएं बह रहे थे, गंगा में बह गए, सारे के सारे मकान ढह गए। और उस वक्त लगता था कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसे रोड की रचना करनी चाहिए जो 365 दिन 24 घंटा चार धाम की यात्रा के लिए खुला रहे, तभी जाकर उत्तराखंड का विकास हो सकता है। 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले 900 किलोमीटर लंबे चतुर्मार्ग राजमार्ग का निर्माण करने का आधारशिला रख दिया, जो 12,000 करोड़ रुपया के साथ बनने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि मोदी जी जब इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आए थे, उस वक्त उनका आभार मानने की जगह ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आवेदन पत्र देते थे। आप बताइए मुझे, आप बगल किसी की ऐसी तरह होती है क्या भाई? ऐसी तरह होती है? उन्होंने आभार मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मगर आज तक दो शब्द अच्छे नहीं बोले, ये उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते। मित्रों, उत्तराखंड की समस्या है कि पहाड़ों पर रहने वाला आदमी, मैदान में बसने वाला युवा, रोजगारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड के अंदर आईटी पार्क्स बनाकर यहां के युवाओं के लिए आईटी की इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर यहां के युवा को दुनिया के आईटी प्रोफेशनल के साथ स्पर्धा करने का प्लेटफॉर्म देंगे। भौगोलिक विषमताएं दुनिया में बहुत सारी जगह पे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि युवाओं को रोजगारी नहीं मिल सकती। इसके रास्ते होते हैं। हरीश रावत जी ये नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है।
यहाँ के किसानों के लिए परेशानी है। मगर मोदी जी ने योग और आयुर्वेद को दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है और ये देवभूमि के अंदर कई सारी हजारों जड़ी बूटियां बन सकती है, जड़ी बूटियों के पौधे लग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयोजनबद्ध तरीके से हर किसान को औषधियां बोने के लिए, उसके पौधे उगाने के लिए मार्गदर्शन देगी, जिसके कारण गन्ना किसान और धान बोने वाले किसान से भी मेरे देवभूमि का किसान अनेक गुना ज्यादा समृद्धि और अनेक गुना ज्यादा संपत्ति पाएगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वीरों की भूमि है मित्रों। यहाँ हर घर से फौज में एक व्यक्ति, एक बेटा अपनी जवानी खपा रहा है। कोई युद्ध ऐसा नहीं होगा जहां उत्तराखंड के बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपना मस्तक नहीं दिया होगा। बेटा, ये वीरों की भूमि है। 40-40 साल से सेना के जवान एक कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकारों के सामने गिड़गिड़ा, वन रैंक वन पेंशन की, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है। कुछ दिन पहले ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई, जानते हो ना, राहुल बाबा पूछते थे, मोदी जी आपने वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं अमल में लाया? अरे राहुल बाबा, जब वन रैंक वन पेंशन का फैसला किया भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, आप विदेश में छुट्टी मना लेते, इसलिए आपको मालूम नहीं है। आपकी नानी की सरकार रही, आपके पिताजी की सरकार रही, आपके माताजी की सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ही साल में सेनाओं के जवानों का वन रैंक वन पेंशन का फैसला कर दिया और 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेना के जवान के बैंक अकाउंट में सीधा भेजकर आज उनके घर में दीपावली का माहौल कर दिया। हर घर से हर नागरिक सेना पर तो नहीं जा सकता, मगर जो सेना के अंदर शामिल होते हैं, सरहदों पर जीते हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जवानी को खत्म कर देते हैं, उनके बुढ़ापे की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। राहुल बाबा अभी पूछ रहे थे कि मोदी जी बताइए 2.5 साल हो गए, आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, ये उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है, केंद्र का नहीं है। 19 में जब आएंगे, पल पल का और पाई पाई का हिसाब देंगे, गिन लेना उसको। मगर फिर भी आपको पूछना है तो मैं बता देता हूं क्या किया। सबसे पहला काम हमने, राहुल बाबा, इस देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपने तो 10 साल तक एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को दिया था जिसकी आवाज आपने और आपकी माताजी के अलावा किसी ने सुनी ही नहीं। राहुल बाबा सवाल उठा, क्या किया? अरे राहुल बाबा, हमने एक ऐसी सरकार दी है 2.5 साल के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह की पारदर्शी सरकार देने का काम आपने कैसी सरकारें दी है? ये उत्तराखंड की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री का सचिव शराब के ठेकेदारों के साथ नेगोशिएशन करता हुआ पकड़ा गया। स्वयं मुख्यमंत्री
विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा जाता है। कांग्रेस के घर के नेताओं की तलाशी होती है तो गरीबों के लिए भेजे हुए चावल उनके घर से कई हजार बोरियां निकलते हैं। रोड बनाने में भ्रष्टाचार, खनन में भ्रष्टाचार, शराब का ठेका देने में भ्रष्टाचार, बिजली बांटने में भ्रष्टाचार, कोई क्षेत्र ये हरीश रावत सरकार ने। और जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब भी उन्होंने क्या किया था? राहुल बाबा, आप हमें क्या सवाल पूछते हो? मैं पूछता हूं आपने क्या किया था? मित्रों, कुछ भी कहो, कितना भी भ्रष्टाचार करे, मगर एक कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये जब कांग्रेस की सरकार है ना, ये समानता में मानती है। मैं समझाऊं कैसे समानता में मानती है? बताऊं? इन्होंने भ्रष्टाचार करने में कोई जगह नहीं छोड़ी। हमारी जो सृष्टि है उसमें सबसे पहले क्या आता है? आकाश के भी ऊपर आता है अवकाश, आता है स्पेस, आता है। वहां उन्होंने इसरो का घोटाला कर दिया, 2G का घोटाला कर दिया, आकाश में एयर इंडिया के विमान और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया, जमीन पर राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया, समंदर में पनडुब्बी खरीदने में घोटाला कर दिया, और पाताल बच गया बाद में। पाताल में कोयले की खदानों कांग्रेस या चोरी। बताइए, समानता में मानती है नहीं मानती है कांग्रेस? मानती है नहीं मानती है? कोई चीज को नहीं छोड़ा। अवकाश, आकाश, भूमि, समंदर, पाताल, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार 10 साल में करने वाले राहुल बाबा हमें पूछते हो हमने क्या किया? अरे देश की जनता पूछती है, 60 साल तक आपके परिवार ने इस देश पर राज किया, आपने 60 साल में क्या किया? गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए, हम पहुंचा रहे। गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा पाए, जनधन से हम पहुंचा रहे। ये गरीब माताओं के घर में कंडा और लकड़ियां जलाकर, टहनियां जलाकर जो माताएं खाना पकाती है, उसके घर में एलपीजी नहीं पहुंचा सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का काम समाप्त कर दिया। ये हमें पूछते हैं कि क्या किया? वो तो पूछे, वो तो समझे कि हरीश रावत भी उनका देख कर पूछते। हरीश रावत भी सवाल कि हमें बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन है? अरे हरीश रावत, आपसे तो हमारा किसी बच्चे जैसा कार्यकर्ता भी अच्छा मुख्यमंत्री बन जाएगा, अच्छी सरकार चला लेगा। और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। दिल्ली में हमारे बहुत सारे सांसद बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेता बने चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद के बाद तुरंत नेता का चुनाव कर एक प्रामाणिक हाथों में ये उत्तराखंड की धुरा सौंपने का काम करेगा। मित्रों, प्रमाण बातें तो बहुत है, करनी भी है, मगर समय नहीं है। आप बताइए, रामनगर में 20 साल को जिताने के लिए और ज्यादा बात करने की जरूरत है क्या? जरा जोर से बोलिए है। तो आप 20 साल को जिताओगे, भाजपा की सरकार बनाओगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे, नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड के विकास का अधिकार दोगे, तो मेरे साथ
दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।